धीरे धीरे बोलो। तो तू वीडियो मत करो एक सेकंड। उस सर्किल के अंदर लो तभी आएगा सबका। क्या सर्किल के अंदर ही आएगा वो। आर्मी टाइप बाल कटवा लिए। आर्मी कट इसको कहते हम जानबूझ के कटवाए और हम आर्मी की तरह हो गया। खत्म करना चाह रहे थे हम बाल तो पूरा। टकले नहीं, धीरे धीरे कम करना है ना, टकला होना है, मतलब बाल तो उड़ने ही है। उड़ने हैं। तो हमको लाइफ को जानती हूँ कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। तो हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे ताकि लोगों को पता ना लगे। ताकि अचानक जब टकले हो लोगों को लगे कि पहले ही सही है। बीमारी आज की नहीं है, बहुत पहले की है। फोन लेती ना मम्मी, अंदर कर लेना। दिन में पितृ विसर्जन का कार्यक्रम करने के बाद हम लोग शाम को बच्चों को लेकर के बाहर घूमने चले गए, क्योंकि शान लगातार 2 हफ्ते से एग्ज़ाम दे रहा है और अभी उस बेचारे का कल भी एग्ज़ाम है, लेकिन कल लास्ट एग्ज़ाम है। तो वो बिल्कुल पागल हो गया था पढ़ते पढ़ते, तो उसने अपना सब रेडी कर लिया था। तो कहा पापा घुमा दीजिए, तो हम लोग शाम को निकल गए उन लोग को घुमाने के लिए। और अब थोड़ा सा मन बना रहे हैं कि कुछ फर्नीचर लिया जाए, तो उसका एक मतलब कि बस एक पता लगाने के लिए कि क्या प्राइस है, कौन सी वुड लेनी है, क्या करना है। इस तरह से हम लोग एक शॉप पे गए और हम लोग ने एक मतलब एक अंदाज़ा लिया कि क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है। और उसके बाद बच्चों को लेकर हम लोग सिविल लाइन चले गए। और सुल्तान छोटे बच्चों को देखकर इतना भौंक रहा था, बाहर कुछ छोटे बच्चे खड़े थे तो बड़ा परेशान कर रहा था, भौंक बहुत रहा था। हाँ नहीं दे रहे। दे दो ईशु को। नहीं ये तो और गुस्सा है। नहीं खुशबू आ रही है। नहीं वो ईशु खा रहा है? पूरी वीडियो पिज्जा पार्टी। दो बेटा। ये वाला अरे आधा है बहुत। सही बोल रहा है सर। हाँ नहीं खाली कर लगे। और अब ये सुबह मंडे का है ये वीडियो, जिसमें मैंने इनके पापा जो है वो बांदा वापस जा रहे थे। तो आज से नवरात्रि शुरू हो गई और इनके पापा 9 दिन लगातार व्रत रहते हैं। मैं भी रहती हूँ, भाभी रहती हूँ, भैया रहते हैं। तो हर दिन तो मैं उन्हें नहीं खिला सकती फलार, लेकिन मैंने सुबह सुबह ये फसई का चावल होता है उसकी खिचड़ी बना दी थी और 2 टिफ़िन पैक करके दे दिया। मैंने कहा कि इसको खा लीजिएगा, एक सुबह एक शाम। सब खाए। ड्राई फ्रूट्स सबसे पवित्र, ये तो भगवान को चढ़ता है, देवी माँ को चढ़ता है। बादाम अखरोट ये सब वैष्णो माता को नहीं चढ़ता है। तब ठीक खा लेना। हाँ गाड़ी बाल है, हाँ? गाड़ी में पूरा बाल है। वो जो पीछे पंख वाला रखे हैं उसी से झाड़ लेते। विजय उसको लगाएंगे। चलो बेटा, बाय बाय। खाने का ध्यान रखिएगा। कुट्टू ले लेना, उसको दे देना 1 किलो खरीद के। ये फसई के चावल की खिचड़ी है, अच्छा है वो। चलो ठीक है, बाय सुल्तान, बाय। और इनके जाने के बाद मेरी हेल्पर आ गई, तो उसने आज कहा कि भाभी लाइए मैं थोड़ा सा धुलाई कर देती हूँ। और उसने शुरू कर दिया धुलना। तो फिर कमरे में धुलाई शुरू हो गई। वैसे मैंने पूरा घर नहीं धुला, लेकिन मम्मी का कमरा, किचन और लिविंग एरिया इतना धुल दिया।
तो मैंने कहा चलो इसी बहाने कुछ सफाई और ज़्यादा हो जाएगी। वैसे पोछा झाड़ू तो रोज़ ही लगता है, लेकिन आज उसका धुलने का ही मन था। मैं भी उसके साथ लग गई और लगभग पूरे घर की मतलब आधे घर की धुलाई हो गई। तो वो वाइपर बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी, जहाँ वहाँ आधा मैं कर रही थी फिर वो कर रही थी, इस तरह से दोनों ने मिलके काम कर लिया। तो ऐसे ही होता है, हेल्पर को पूरा मैं नहीं, कभी भी मैं पूरा काम नहीं छोड़ती, मैं लगातार उसके साथ लगी रहती हूँ कि उसकी भी हेल्प हो जाती है और उसका भी मन काम में लगा रहता है। इतना करने के बाद फिर वो भाभी की तरफ चली गई थी, तो मैंने बाहर भी पूरी धुलाई कर दी थी। और मुझे लगता है एक ही इंसान है, वो 4 जगह काम करता है, अगर मैं उसको इतना ज़्यादा काम एक दिन में पकड़ा दूँगी तो फिर वो बेचारी कैसे करेगी, वो भी थक जाएगी। इसीलिए मैं कभी भी बहुत ज़्यादा काम नहीं देती, कुछ उसको दे देती हूँ, कुछ अपने दे देती हूँ। इसीलिए हेल्पर लगाने के बावजूद भी मुझे नहाने और पूजा करने में थोड़ा देर हो ही जाती है, क्योंकि मैं उसके साथ लगातार लगी रहती हूँ। दिन तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो देवी माँ इन 9 दिनों में हर घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके जाएं। तो आज हमारे यहाँ भी देवी माँ की स्थापना है। अभी पंडित जी ने 12 बजे का वक्त दिया है, कब आएंगे पता नहीं। तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई हो गई, मैं भी नहा धो लिया। मैंने आज साड़ी पहनी हुई है और ये साड़ी मेरी शादी में मुझे मिली थी, तो साड़ी तो पहन ली। और अब देवी माँ पहले मंदिर साफ़ कर लूँ और फिर उसके बाद पूजा कर लूँ, तो फिर पूजा करने के बाद ही चाय पीऊँगी। तो चलिए अभी मंदिर की सफाई शुरू करते हैं। और पूरी मंदिर की सारी फ़ोटो हटाने के बाद पूरा मंदिर मैंने अंदर से लेके बाहर तक, नीचे ड्रॉअर के अंदर भी जो भी चीज़ें थी सब बाहर निकाल करके पहले मैंने मंदिर को अच्छी तरह से निरमे के पानी से रगड़ के से स्क्रब से रगड़ा पूरा और पूरा साफ़ किया। और उसके बाद फिर उसकी थोड़ी सी मतलब गीले कपड़े से बार बार पोंछ करके पूरा मंदिर साफ़ कर लिया। और इससे मेरी मंदिर भी साफ़ हो गई और उसमें चमक भी आ गई, क्योंकि ये पूरा वाइट मार्बल है। तो और ये इतना भारी है कि इसको बिल्कुल भी हिला नहीं सकता कोई भी आदमी। तो ऐसे ही मुझे इसकी सफाई करनी पड़ती है। धुलाई नहीं करी, क्योंकि धुलते तो फिर बहुत सारा पानी फैलता और सामान बहुत ज़्यादा बाहर रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसी तरह से इसकी सफाई कर दी। लेकिन मंदिर मेरी पूरी साफ़ हो गई। रोज़ की पूजा है। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आज मंदिर साफ़ करने में बहुत समय लग गया। तो मंदिर तो पूजा तो हो गई, अब पंडित जी जब आएंगे तब स्थापना होगी। और अभी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, उसको मुझे सब ठीक से रखना है, लेकिन पहले चाय पी लें। हेलो गाइस, आज आ चुका है आप लोगों के लिए सरप्राइज। ये है मम्मी का सपना। मम्मी ने कभी वीडियो में बताया कभी कि ये मुझे चाहिए, बहुत नहीं बताया कभी, कैसे पता होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
हेलो गाइस, ये वीडियो हम लोग अपने ट्राइपॉड पे ले रहे हैं और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मैं बहुत दिन से व्लॉगिंग तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका शौक़ बहुत है व्लॉगिंग करने का, लेकिन बहुत मुश्किल होती थी। कभी मैं स्टूल पे रखती थी, कभी बेबो को पकड़ाती थी, कभी शान को पकड़ाती थी, कभी तो इन लोगों का मूड होता था पकड़ते थे और कभी चले जाते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर मुझे लगा और मैंने लगभग 77 वीडियोज़ ऐसे ही बना डाले, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आज नवरात्रि का पहला दिन मेरा ये ट्राइपॉड आया है, तो पहले इसको मैं थोड़ा टीका लगवा दूँगी पंडित जी से और उसके बाद फिर इसको यूज़ करूँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे शौक़ बहुत है ब्लॉगिंग का, अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे अभी कोई लोग सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं ठीक ठाक, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। फिर भी मुझे मोटिवेशन मतलब मुझे हमेशा अच्छा ही लगता है, मेरा उत्साह बना रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और करते रहेंगे। सबके ब्लॉगिंग देखते हैं, हम भी उसी तरह से वीडियो बनाते जा रहे हैं और एक तरह से मेरे ये बच्चों की मेमोरी कैप्चर हो रही है। मेरा घर का मतलब कि जब मैं आगे 10-20 साल बाद देखूँगी तो मुझे ये वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस बात को मैं अपने मन में रख करके ब्लॉगिंग करती हूँ। तो और पंडित जी अब आ गए हैं और पंडित जी मेरे यहाँ 2:30 बजे आए हैं। मैंने कहा ना मेरे पंडित जी बड़े लेट लतीफ़ हैं। तो आने के बाद ये देखिए ये जौ डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि जौ ही बोई जाती है नवरात्रि में। और उसके बाद ये किनारे किनारे ये बना रहे हैं आटे से और हल्दी से। तो फिर स्थापना शुरू हो गई और आज की स्थापना मैंने नहीं कराई थी बल्कि बेबू ने की थी। तो बेबू ही, क्योंकि ये थे नहीं तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जब ये रहते हैं तो मुझे लगता है कि जब दोनों लोग रहें तभी स्थापना हो। तो बच्चों के यहाँ स्थापना हो गई। तो अब ये नवग्रह का पीढ़ा तैयार हो गया और अब इसमें नवग्रह के ये आती है पुड़िया, उसको डाल करके पंडित जी ने नवग्रह बना दिए। और अब बीच में कलश में पानी भर के उसमें हल्दी और एक सिक्का डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर आम का पल्लव रखेंगे। और आम का पल्लव रखने के बाद उसके ऊपर नारियल में चुनरी लपेट के नारियल रखेंगे। पहले चावल रखेंगे एक प्याले में और अब इसके ऊपर जो है वो नारियल लपेटा हुआ, चुनरी लपेटी हुई नारियल रखेंगे। और ये साइड में देवी माँ की एक बड़ी मूर्ति फ़ोटो रखी हुई है। मंदिर में भी एक फ़ोटो है, लेकिन हम लोग ने जब देवी माँ की स्थापना शुरू की थी तो एक बड़ी फ़ोटो हमेशा रखे, तो इसलिए रखते हैं। वैसे ये फ़ोटो भाभी की तरफ रहती है, भाभी वहाँ पे दिया जलाती है। और ये अब दिया भी उनके सामने रख दिया और अब बेबू ने अपनी स्थापना की पूजा पाठ शुरू कर दी। ओम मा पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसव उत्पूनाम्य छिद्र पवित्रेण्यसु भ्याम नमः वाणी रणगर्भाभ्याम नमः। ओम शुचि पुरंद्राभ्याम नमः। माता पितृचरण कमल पते तेंग्रयुग स्मरामि लाभस्ते साम जयस्ते साम कुजस्ते साम पराजया। प्राणस्य मुखात् अग्निना
मेरे घर में एक छोटी देवी माँ के द्वारा साक्षात देवी माँ की स्थापना हुई। तो इस तरह से पूरा दिन नवरात्रि का पहला दिन पूजा पाठ में बीता। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे और नहीं भी लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।